बार सभी भाव विभोर हो गए। एक बार यहाँ उपस्थित सभी माताओं और बहनों के लिए धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर आरबी यादव जी को, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मंच पर धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर आरबी यादव जी को, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मंच पर यहाँ आ जाओ। डॉक्टर आरबी यादव जी आ जाओ बेटा, इधर आओ। सेवकों का जिन्होंने शुरुआत से लेकर अभी तक सतत प्रयास के साथ इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं मीडिया बंधुओं का, आपके सतत सहयोग से जो अहिल्या देवी होलकर जी की जीवनी है, उसके विचार हैं, उन धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने ये प्रांगण देने के प्रबंधकों का, और हम धन्यवाद करते हैं आप सभी। भारत माता की आप सभी जलपान लेके जाइएगा, ये हम सभी का आग्रह है। हमारी मुख्य वक्ता की अपनी आप लोक माता कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि, वक्ता एवं आप सभी श्रोताओं का आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, अभिवादन। माथे पहुंचे वीर नारियों एवं उनके परिवार सदस्यों का हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आपकी शक्ति, आपका साहस, सामर्थ्य एवं बलिदान को हम नमन करते हैं, और आपके यहाँ उपस्थिति से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। कार्यक्रम की एक खूबसूरती को भी हम नमन करते हैं। हमारी मुख्य अतिथि एक शहीद की माताश्री हैं, और हमारी विशिष्ट अतिथि एक शहीद चाची सास की पोतर वधू हैं, सरिता यादव जी। तो ये एक मंच की खूबसूरती है, इसके लिए भी आप सभी को हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद। इस आयोजन समिति के सभी सदस्यों, व्यवस्था में लगे सभी स्वयंसेवकों, जिसके सतत प्रयास और सहयोग से इस त्रिशताब्दी वर्ष में हमने अहिल्या देवी होलकर की जीवनी पर एक बड़ा कार्यक्रम 26 फरवरी को किया था, और उसके बाद जिसमें 1650 सूचीबद्ध प्रबुद्धन पहुंचे थे। उसके बाद विभिन्न स्कूलों और समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर 49 कार्यक्रम हमने किए हैं, जिसमें 26 वक्ता आप सबके मध्य में पहुंचे हैं, और लगभग 35,000 श्रोताओं तक हम प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे हैं। करके वो स्टॉल भी लगाई हुई है, हमारी अन्य जो किताब से उनकी स्टॉल लगाई है। आप उचित समझे तो वो किताब आप खरीद भी सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा ये कार्यक्रम था, जो 19 श्लोक का लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी की त्रिशताब्दी जन्म जयंती के ऊपर, जो संगठन ने सोचा था कि जो कुछ ऐसे हीरो हैं हमारे देश के, ऐसी वीरांगनाएं हैं जो हमारे इतिहास को स्वर्णिम और हमको गौरवान्वित करते हैं, उस इतिहास को हम जन जन तक लेकर जाएं। तो उस विचार के साथ 1 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू हुए, जो 1 जून 2024 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ, त्रिशताब्दी स्टार्ट हुआ। उससे पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। इसी के निमित्त हमने यहाँ रेवाड़ी में भी एक वीर नारी अहिल्या देवी होलकर वीर नारी सम्मान का आयोजन आज यहाँ जाट धर्मशाला में किया। तो इसके निमित्त हम सब यहाँ बैठे हैं, जिसमें रेवाड़ी जिले से वो शहीद जो हमारे युद्ध में शहीद हो गए हैं, उनकी वीर नारियां हमारे बीच उपस्थित हुई, और उनको हमने सम्मान के रूप में याद किया। इसके लिए हम पूरी जो समिति है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती है, उन सब की वीर नारियों के आभारी हैं।
थैंक यू। नमस्कार। आज माता पुण्यश्लोका अहिल्या देवी जी की 3 शताब्दी जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमने वीर नारियों का सम्मानित किया और जब सम्मान कर रहे थे तो भावुक पल बहुत आए। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारी सुशीला देवी जी जो माता हैं, अभी लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ जी की, उनको भी हमने देखा तो लगता है कि हमारे जो वीर हैं, जो अपनी आहुति देके इस देश की रक्षा करते हैं, तो हम नागरिकों का धर्म बनता है कि हम उनको समय समय पर याद करते रहें, सम्मानित करते रहें, उनके परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं रेवाड़ी आ पाई और हरियाणा तो ऐसी भी वीर भूमि रही है। और आज आके मैंने महेंद्र सिंह के धर्माबाई बहू के बारे में भी देखा, जाना पड़ा। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे देवी अहिल्या की 3 शताब्दी को लेकर। और आज देश भर में, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भोपाल में जाके 3 शताब्दी को मना रहे हैं, और हर स्टेट में, तो मुझे लगता है रेवाड़ी की तरफ से ये जो मुझे सौभाग्य मिला और ये जो आयोजन हुआ, इसमें आने का मुझे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रेवाड़ी में पहली बार आई और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे इसका भी आभास हुआ, मुझे पता नहीं था। तो आप सबका सादर नमन करती हूँ और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, बहुत जिस प्रकार से आप तो ये पिछले साल मैंने मार्च में जब पढ़ना शुरू किया इनके बारे में, क्योंकि मैं समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो हमेशा हम लोग बहुत सारी महिलाओं के बारे में बात करते हैं। पर जितनी भी पाश्चात्य महिलाएं हैं, जॉन ऑफ आर्क, सिल्विया, इन सब के बारे में बच्चों को बहुत पता है। पर हमारी देश की इतनी वीरांगनाएं हैं जिनके बारे में नहीं पता। चाहे आप झलकारी बाई को ले लें, उदा देवी को ले लें, रानी अबाका को ले लें, देवी अहिल्या को ले लें, तो मुझे लगा बच्चों को पता ही नहीं है। तो बच्चों को अगर आप अपने देश की संस्कृति, अपनी देश की जो परंपरा रही है, उनके बारे में आप कैसे बता सकते हैं। तो ये मौका मिला कि उनकी 3 शताब्दी भी चल रही थी और आज उनकी 3 शताब्दी खत्म हो रही है 21वें को, तो इस पर किताब लिखना मैंने शुरू किया। और इस किताब लेखन के लिए मैं महेश्वर गई, इंदौर गई, महाराष्ट्र में चौंडी जहाँ उनका जन्म हुआ, फिर उनका ससुराल वहाँ गई मैं। और दिल्ली स्थित एक नेशनल आर्काइव्स है जहाँ पे बहुत सारे खत लिखे हुए हैं, उन खतों को पढ़ा, उन सब का संकलन किया। 9 महीने 10 महीने लगे मुझे, और फिर पिछले 6-7 महीनों से किताब लिखने की जब प्रक्रिया शुरू की। और इतना कुछ है लिखने को कि आप कहाँ खत्म करोगे। महिला सशक्तिकरण हो, चाहे महिलाओं की आर्मी के बारे में बात हो, अगर आप आज जो आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो ये सब की जो कल्पना है वो 300 साल पहले हो चुकी थी। अगर हम दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि हर वो आखिरी इंसान है जहाँ तक सशक्तिकरण पहुँचना चाहिए, तो वो अंत्योदय की शुरुआत तो देवी अहिल्या ने भीलवाड़ी टैक्स जब की, जब भील और गोंड समाज के लोगों को, जिनको आज हम ट्राइब कहते हैं, उनको अपने एक ब्रॉड स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन में लाया, उन्होंने शुरुआत की। तो जिस भारत को उन्होंने सोचा, आज हम सब भारत में जी रहे हैं, और उनके लिए हम सब इस चीज़ के लिए आजीवन में हम जितना भी उनको याद करें वो कम है। जन्मोत्सव का 300 साल इसके लिए सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और आयोजक आरती यादव और उनकी टीम के मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को नारी सम्मान के साथ जोड़ के और इससे बेहतर क्या कहना, इस तरह के जो आयोजन ये देश में तरक्की और प्रगतिशील विचारों को ये प्रदर्शित करते हैं। प्लस अहिल्याबाई के विचार आज 300 साल बाद भी इतने प्रसिद्ध हैं। चाहे कुशल शासन की बात हो, चाहे संरक्षण की बात हो। आज से 300 साल पहले उन्होंने जल संरक्षण के काम किए। 300 साल पहले सोचे कि उन्होंने हर कम्युनिटी को अपने साथ लेके समावेशी समाज की कल्पना की। और आज से 300 साल पहले आज भी हम नहीं सोच पाते विधवा विवाह को, प्लस विधवाओं को पैतृक संपत्ति में उनका हक मिले, विधवा महिला को बच्चा गोद लेने ये परंपरा है। और शायद यही वजह कि आज मैं इस प्रोग्राम में शायद थोड़ी सी लाइट साड़ी है, लेकिन ये महेश्वरी साड़ी है जो 300 साल पहले वस्त्र।
ये सरकार और मुझे लगता है कि ड्रोन की बजाय ड्रोन किसी ने हमें याद किया उनके परिवार को थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से ये नारियों का सम्मान किया गया है, क्या कहेंगे? अच्छा उद्देश्य था इन लोगों का कि भाई हमें इन्वाइट किया गया इस बारे में और वीर नारियों को, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी शहीद हैं ये और उनके सम्मान होता रहना चाहिए। अगर वो बॉर्डर पर नहीं खड़े होंगे तो ऐसे काम करें। मेरा बहुत उत्साह बैठा है ये सब। ये कई बार ये आयोजित करते हैं इस बारे में कि हम जब बॉर्डर पर हमारे और ये भाइयों का जो इलाका है बहुत शहीद हुए हैं, बहुतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए प्रेरणा स्वरूप भी है कि सम्मान मिलता ही रहना चाहिए। उन्हीं के लिए सम्मान बड़ा होगा। शहीद के पिता हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का कि हमें बुलाया है यहाँ पे। हमारा बेटा रिसेंटली शहीद हुआ है 2 अप्रैल को, मालूम है सभी ने अपनी संवेदनाएँ वहाँ भी व्यक्त की और हमारे सम्मान स्वरूप यहाँ हमें बुलाया गया।